हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो ये जो प्लेलिस्ट है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का समझ नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर हम हर एक कॉन्सेप्ट के साथ में उसका पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एग्जांपल नंबर 3.1। क्वेश्चन में गिवन है, ये जो क्वेश्चन है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है, और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हमको पता है कि I इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है, I इज इक्वल टू NEA VD, NEA VD। और यहाँ पर हमको VD का वैल्यू कैलकुलेट करना है। N यहाँ पर जो है वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। N यहाँ पर हमारे पास में है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर n का वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा सा इस क्वेश्चन में टिपिकल रहेगा, पर हम बड़ा इजीली एक कॉन्सेप्ट लगाकर उसे फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर कैरिंग करंट of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. The density of copper is 9.0 into 10 to the power 3 kg per meter cube and its atomic mass is 63.5 U। तो यहाँ पर हम पहला A वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको I का वैल्यू गिवन है, हमको E का वैल्यू पता है, दैट इज दी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। तो E का वैल्यू हमको पता है, A का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, दैट इज 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर क्यूब। ओके, VD का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, पर यहाँ पर N का वैल्यू, दैट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इज नॉट डायरेक्टली गिवन। ओके, तो यहाँ पर डेंसिटी का अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और यहाँ पर n जो है, दैट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इज इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो हमें इस कॉन्सेप्ट से n/v का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो यहाँ पर n/v का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या फिर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यह वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर जितने एटम्स होंगे, ओके, जितने एटम्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। क्वेश्चन में गिवन है वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फॉर ईच एटम, हर एक एटम रफली एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पर अगर हम उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वी वॉल्यूम में, है ना, वी वॉल्यूम में कितने एटम्स प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हम वी वॉल्यूम में एन का वैल्यू कितना है वो फाइंड कर रहे हैं। तो एन को हम लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एम नॉट इंटू एन ए। ओके, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू, है ना, क्योंकि हमको n का वैल्यू फाइंड करना है, स्मॉल n का वैल्यू फाइंड करना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n का वैल्यू अगर हम यहाँ पर कैपिटल N का वैल्यू पुट करेंगे तो m/m0 इंटू एन ए डिवाइडेड बाई वी। ओके, और इसे थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाई वी इंटू एन ए डिवाइडेड बाई m0। ओके, अब यहाँ पर m/v का वैल्यू हम डेंसिटी रो पुट कर देंगे इनटू Na डिवाइडेड बाय m0। ये हमको n का वैल्यू यहाँ से पता चल गया। तो n का वैल्यू अगर हम यहाँ पर फाइंड करें तो डेंसिटी का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 9 इंटू 10⁻3। ओके, 9.0 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी गिवन है, इनटू यहाँ पर Na का वैल्यू हमको पता है 6 इंटू 10⁻23 हम पुट करेंगे, और मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर 63.5 U यहाँ पर गिवन है।
ओके, तो यहाँ पर डेंसिटी केजी में गिवन है, तो हमको 63.5 को भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻³ का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अल्टीमेट इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू हमको पता चलेगा, और यहाँ n का वैल्यू पुट करके हम vd का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो vd इज इक्वल टू हमको मिलेगा I डिवाइडेड बाई एन ई ए। आई का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1.5 एम्पियर, है ना, यहाँ पर आई का वैल्यू 1.5 एम्पियर गिवन है, डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला, ये 9 इंटू 654 होगा, तो 54 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा हमारे पास में 3, और यहाँ से 3 अल्टीमेट ऊपर आएगा, तो हमारे पास 29 पावर में बचेगा। ओके, इनटू आगे सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻7। ओके, ई का वैल्यू भी हमको यहाँ पर पुट करना है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻90। इसे आगे सॉल्व करेंगे, है ना, तो यहाँ पर 1.5 यहाँ डिवाइडेड में 54 के डिवाइड में हमारे पास 63.5 भी हमको मिलेगा। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हमको मिलने वाला है 1.1 इंटू 10⁻³ से हम जो आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होता है इसका वैल्यू। ओके, मतलब जो करंट है उसका स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के स्पीड के बराबर नहीं होता है ना, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, है ना। इसी का बी पार्ट अगर हम आगे सॉल्व करें तो बी पार्ट में हम देखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेन above with the thermal speed of copper atom at ordinary temperature. Okay, second वाला the speed of propagation of electric field along the conduction with cause the drift motion. Okay, तो यहाँ पर propagation electric field का speed जो होगा वो लाइट की स्पीड के बराबर ही होगा, है ना, तो सेकंड वाला तो आपको वहाँ पर कंपैरिजन मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं थर्मल स्पीड बी वाला पार्ट जो है उसको सॉल्व करने के लिए, हम अगर थर्मल स्पीड की बात करें, है ना, ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। अगर बी वाला पार्ट हमको सॉल्व करना है तो थर्मल स्पीड जो होगा वो आरएमएस स्पीड के बराबर हम ले सकते हैं, तो 3RT/m0 हम लिख सकते हैं। जब इसमें सब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको अप्रोक्सीमेट मिलेगा 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि थर्मल स्पीड कुछ ज़्यादा होती है ड्रिफ्ट स्पीड के कंपैरिजन में। और अगर हम इसी का सी पार्ट मतलब बी पार्ट का थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट देखें, ये बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट था और बी पार्ट का सेकंड पार्ट देखें, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड देखें तो वो स्पीड ऑफ लाइट होगा, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोगेशन का जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर होगा 3 इंटू 10⁸, और जो थर्मल स्पीड है वो 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड के बराबर यहाँ पर आने वाला है। तो बड़े इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।